घुमाने को कहें और दोनों साइड के भारों को पास लेकर आते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब इन भारों को दूर कर दिया जाता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। यह तरंग गति यहाँ पे देख सकते हो, एक बॉल घुमाते हैं तो पूरी ऊपर तक घूमेगी है। इस कुर्सी पर बैठते हैं और जब इस हैंडल को लेफ्ट साइड पे घुमाया जाता है तो ये कुर्सी राइट साइड पर घूमती है, और जब इस हैंडल को राइट साइड पर घुमाते हैं तो ये कुर्सी लेफ्ट साइड पर घूमती है। अंदर से इंसान कैसे बने यहाँ पर वो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। तो एवोल्यूशन कैसा हुआ है मेन में, तो वो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमा हुआ है, और ये परफेक्ट पूरा जो इंसान बन चुका है वो है यहाँ पर। ये निप्कोव की चकती यहाँ पर एक चित्र है, और वो मतलब अगर नहीं घुमाएंगे तो दिखता नहीं है कुछ भी यहाँ पर यहाँ से, लेकिन ये हैंडल से घुमाते हैं तो देख सकते हैं इसमें चित्र दिखने लग जाएगा। ये देख सकते हैं अंदर एक बच्चे का चित्र दिख रहा है इसमें। नीचे के हैंडल से घुमाते हैं तो एक साइड पिंजरा होता है, दूसरी साइड तोता होता है, और तेज़ी से जब हम इसको घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तोता पिंजरे के अंदर बंद है। इसे अपन घुमाएंगे तो छोटा गेयर यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत तेज़ी गति से घूमेगा। एक बार घुमाएंगे ये 3-4 राउंड ले लेगा, और छोटे वाले को अगर आप घुमाओगे तो बड़ा वाला एक ही घूमेगा। शायद ये ऐसा है कि एक को उठाते हैं तो वजन ज़्यादा लगता है और दोनों को उठाते हैं तो कम लगता है, ऐसा कुछ सिस्टम है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फुसफुस बगिया, यहाँ से एक साइड से बोलेंगे तो दूसरी साइड आवाज़ जाती है। तो ये कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं छतरी जैसा, यहाँ से हम बोलेंगे तो आवाज़ वो वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर आदिल भाई आवाज़ सुन रहे हैं तो वहाँ पर आई, तो अपन बात करते हैं यहाँ से बोलते हैं हेलो, आ रही आवाज़? तो देख सकते हैं आवाज़ यहाँ से आ रही है क्लियर, आ रही, बोलना। सब्सक्राइब कर लो भाई, आवाज़ सुना गई? हाँ यही बोलना चाह रहे हैं आप। संगीतमय छड़ें, म्यूजिकल ट्यूब्स, यहाँ से सबके साउंड अलग अलग होते हैं, देख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं दिख सकता है, वो दिखेगा वहाँ से बीच के जो एक बिंदु है वहाँ से देखेंगे, से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें से हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे मैच चल रहा है यहाँ पर। पहले के ज़माने में इसका यूज़ किया जाता था, तो देख सकते हैं इस तरीके से पानी बाहर आता था। पहले के ज़माने में इस तरीके से पानी निकालते थे लोग। साइंस सेंटर की बसें खड़ी हुई हैं, पीने का पानी यहाँ पर मिल जाता है। तारामंडल का शो चालू हो चुका है 12:30 बजे से, और ये फ्रंट गेट है। तो अब हम फन साइंस में आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स रखे गए हैं। ये है तारामंडल, ये तारामंडल का गेट है जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, और बाहर से ये गुब्बारे टाइप का दिखता है जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह भरी रहती है, और ये फूला फूला रहता है, और अंधेरे में ये शो दिखाया जाता है और सभी तारों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये डोम आप देख रहे हैं, इस पे आज मैं आपको स्टार्स दिखाऊंगी। ये लेजर आप देख रहे हैं, थ्रू आउट द शो आपको इस लेजर को देखना है, जिससे मैं आपको स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस को गाइड करूंगी। यहाँ करीबन 7 स्टार्स हैं जो कि बहुत पास है। तो ये जो 7 स्टार का आपने क्लस्टर देखा है, इसका नाम होता है प्लैनेट्स। इंग्लिश में से कहते हैं प्लैनेट्स और हिंदी में से कहते हैं दीर्घवृत्तीय पथ में सूर्य के गिर्द घूमने वाले ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आते हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है। ये गेंद के द्वारा यही हमें बताया जा रहा है। यहाँ पर कलर से मिलकर और नए कलर्स बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा साइकिल के ऊपर बिठाया गया है। जब अपन साइकिल चलाते हैं तो वो भी साइकिल चलाने लगता है, लेकिन अपन कितनी भी स्पीड में चलाएं वो स्लो स्पीड में ही चलाता है। यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण को दिखाया गया है। यह पाइथागोरस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें 2 छोटे भाग एक बड़े भाग को द्रव से भर देते हैं और एक बड़ा भाग 2 छोटे भाग को द्रव से भर देता है। ये वर्चुअल पियानो है, आप यहाँ पर टच करके पियानो का मज़ा ले सकते हैं और सारे सुर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये साइंस सेंटर का सबसे शानदार मैजिक है, जहाँ पर मैं अंदर जाता हूँ और मेरा सर दिखेगा और बॉडी यहाँ पर नहीं दिखती है। तो यहाँ पर स्पेशल 3D डिज़ाइनिंग की गई है जिसमें मेरा सर दिख रहा है और मेरी बॉडी नहीं दिख रही है, जबकि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और जहाँ से सर निकालने के लिए एक जगह है, गोला बनाया गया है जहाँ से मेरा सिर ऊपर आ सकता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की बारीकी से स्टडी कर सकते हैं।
ये कुआं हमें अत्यधिक गहरा दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है। इस कुएं के दोनों साइड परावर्तक कांच लगाए गए हैं, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें ये अत्यधिक गहरा दिखाई देता है। यह गेंद हवा में उड़ती रहती है और चारों दिशा में किसी भी तरफ नहीं गिरती है। यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहाँ पर चिंगारी तांबे की दो छड़ों के बीच सबसे निकटतम स्थान पर उत्पन्न होती है, जहाँ टर्मिनलों के बीच 25,000 वोल्ट के द्वारा वायु रोधन को तोड़ा जाता है। ग्लोब के भीतर पहुंचती हुई बिजली के समान विद्युत विसर्जन दिखाई देगा। यह ग्लोब के भीतर रंग-विहीन गैसों के माध्यम से विद्युत विसर्जन होने से होता है। यह रिंग एक दूसरे के ऊपर कितने व्यवस्थित तरीके से घूम रहे हैं। ये टाटा कंपनी का इंजन है जो कि यहाँ पर रखा गया है। ये एक चमत्कारी नल है जिसमें बिना किसी नली के पानी बहता है। यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी रखे गए हैं जिसके द्वारा आप कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। पक्षी और जानवरों की नज़रें पूरे संसार को किस तरह से देखती है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स के मॉडल्स रखे गए हैं जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर गैलरी में। अर्थ का मॉडल रखा गया है जिसमें हमें विभिन्न तरह की परत देखने को मिलती है, जिसमें हवा, जल वाष्प, धूल के कण आदि परतें दिखाई देती हैं। यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। अब हम मिरर गैलरी में चलते हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के कांचों के द्वारा हमें अलग अलग तरीके से रहस्यमयी फोटोज देखने के लिए मिलते हैं। इस मॉडल में बिजली को चमकता हुआ दर्शाया गया है। अब हम आ चुके हैं एनर्जी गैलरी में जहाँ पर सभी तरह की एनर्जी के बारे में बताया गया है। कितनी खर्च होती है या कितनी आती है उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हम जो भी फूड्स खाते हैं उसकी कितनी कैलोरीज हमें मिलती हैं उसकी टेबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे उसके सामने उसकी कैलोरीज हमें देखने के लिए मिल जाती है। और इसी तरह किसी काम को करने में 1 घंटे में हमारी कितनी कैलोरीज कम होती है उसका भी चार्ट यहाँ पर लगाया गया। आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो इस साइकिल को चलाने से इसका पता चलता है। कोयले से ऊर्जा का उत्पादन किस तरीके से होता है यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर सौर ऊर्जा के कुछ उपकरण रखे गए हैं जो कि सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। तो गाइस ऐसा ही था साइंस सेंटर का ब्लॉग। हमने फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में दे दी है और ठीक है, बहुत अच्छा था। हमने घूमा, बहुत बड़ा था, पूरा 1 दिन लग जाता है, मतलब 4-5 घंटे लग जाएंगे अगर आप यहाँ पर घूमने आओगे तो देख लेना टाइम जब हो ज़्यादा, जब ही घूमने आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी गैलरी है, घूमने में टाइम लगता है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।